क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ का त्योहार नहीं, बल्कि शक्ति और रहस्य का एक गहरा संदेश है। 9 रातें, 9 देवियों और 9 रहस्य। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और उनके पीछे कौन सी दिव्य कथा छिपी है। नवरात्रि का मतलब होता है 9 रातों का समय। इन 9 दिनों में मां भगवती की आराधना करने से हमारे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है तथा हमारे घर में मां दुर्गा का वास हो जाता है, जिसे पूरे साल में हमारे घर पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। हमें रोग क्लेश, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है। इस कथा में हम आपको यह भी बताएंगे कि मां दुर्गा किसका स्वरूप थी, क्या वह साक्षात मां पार्वती का आंशिक रूप थी और उन्होंने किस कारण इस पृथ्वी पर अवतार लिया। क्योंकि कहा जाता है कि एक भैंसे के आकार के राक्षस ने पूरी पृथ्वी पर आतंक मचा दिया, यहां तक कि देवता तक उनके पैसे छुपाने लगे। तब त्रिदेवों ने मिलकर ही सृष्टि के कल्याण हेतु मां दुर्गा की स्थापना की। इस दिव्य कथा में हम आपको मां दुर्गा के संपूर्ण रूपों के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे और इन 9 दिनों तक लगातार व्रत करने के पीछे छुपे गुप्त रहस्य को भी बताएंगे। वीडियो के अंत में हम विजयदशमी से जुड़ा रहस्य भी बताएंगे कि आखिर क्यों नवरात्रि के बाद 10वें दिन विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बन रहे और इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि कभी भी किसी भी कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और कमेंट में जय माता दी या जय मां दुर्गा जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिस मां दुर्गा आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगी। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम इस पवित्र नवरात्रि के अवसर पर डूबने वाले हैं एक ऐसी दिव्य कथा में जो न सिर्फ हमारे विश्वास को मजबूत करेगी, बल्कि हमें शक्ति का स्रोत भी प्रदान करेगी। कल्पना कीजिए, वह प्राचीन काल जब पृथ्वी पर अंधकार छा गया था, जहां हर तरफ भय और आतंक का राज था। देवता डर के मारे छिपने लगे थे और सृष्टि की रक्षा का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसी अंधेरे में जन्म हुआ एक प्रकाश का, एक शक्ति का, जो न सिर्फ राक्षसों का संहार करेगी, बल्कि हमें भी सिखाएगी कि कैसे हम अपने जीवन के महिषासुरों से लड़ें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उस महिषासुर की कथा से जिसने पूरी सृष्टि को थर्रा दिया। पुराणों के अनुसार महिषासुर नाम का एक पराक्रमी राक्षस था जो भैंसे का रूप धारण करता था। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसके पास एक वरदान था। बचपन से ही वह तपस्या में लीन हो गया। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई पुरुष, देवता, दानव या मनुष्य मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। इस वरदान से महिषासुर अहंकारी हो गया। वह सोचने लगा कि अब तो कोई स्त्री भी उसे मार नहीं सकती, क्योंकि वरदान में स्त्री का जिक्र ही नहीं था। महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र के हाथ से वज्र छीन लिया, अग्नि को निगल लिया, वायु को बांध दिया और सूर्य को ढक दिया। देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। वे भयभीत होकर भगवान विष्णु और शिव के पास पहुंचे। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी शक्तियों को एकत्र किया। ब्रह्मा ने अपनी कमल की शक्ति दी, विष्णु ने चक्र की, महेश ने त्रिशूल की और अन्य देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां। इन सभी शक्तियों से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न हुई, जो धीरे धीरे एक सुंदर, शक्तिशाली स्त्री रूप में परिवर्तित हो गई। यह था मां दुर्गा का प्राकट्य। मां दुर्गा का स्वरूप अत्यंत भव्य था। उनके हाथों में सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्र थे। विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र, वायु का धनुष और कुबेर का गदा। उनके नेत्रों में करुणा थी, लेकिन जब क्रोध आया तो वे प्रलयकारी हो गईं। मां पार्वती का यह आंशिक रूप था, जो शक्ति की संपूर्ण अभिव्यक्ति था। मां ने जैसे ही अवतार लिया, स्वर्ग और पृथ्वी पर घंटियां बजने लगीं। देवताओं ने मां की स्तुति की और मां ने वचन दिया, मैं महिषासुर का वध करूंगी और सृष्टि को मुक्ति दिलाऊंगी। अब शुरू हुई महिषासुर से युद्ध की अमर गाथा। 9 दिनों तक चला यह युद्ध। महिषासुर ने अपने असंख्य योद्धाओं को भेजा। चंद, मुंद, रक्तबीज जैसे राक्षस। मां दुर्गा ने एक एक को परास्त किया। महिषासुर खुद भैंसे का रूप धारण कर मां पर टूट पड़ा। वह नदियों में छिप गया, पहाड़ों पर चढ़ गया,
लेकिन मां की शक्ति के आगे सब व्यर्थ। आखिरकार 10वें दिन जब महिषासुर असली रूप में आया, मां ने अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। स्वर्ग में फिर प्रकाश हो गया, देवता लौट आए और सृष्टि में शांति छा गई। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन मां के 9 रूपों की पूजा का समय है और 10वां दिन विजय का प्रतीक विजयादशमी। दोस्तों, अब आते हैं नवरात्रि के मूल रहस्य पर। 9 रातें, 9 देवियां। प्रत्येक दिन मां दुर्गा का एक अलग स्वरूप प्रकट होता है, जो हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं की शिक्षा देता है। ये 9 रूप न सिर्फ पूजा के केंद्र हैं, बल्कि हमारे आंतरिक शक्ति को जागृत करने वाले रहस्य हैं। व्रत रखने का मतलब है इन रहस्यों को आत्मसात करना। चलिए एक एक करके जानते हैं इन 9 स्वरूपों को और उनके पीछे छिपे गुप्त संदेश को। पहला दिन, मां शैलपुत्री, नवरात्रि का प्रथम रूप, जो हिमालय की पुत्री है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ बेटी। मां शैलपुत्री हाथ में त्रिशूल और कमल लिए सवार हैं नंदी बैल पर। उनका स्वरूप शांत लेकिन दृढ़ है। पुराणों में कहा गया है कि यह वही पार्वती हैं जो शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही थीं। इस रूप की पूजा से हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है, जो स्थिरता और शारीरिक शक्ति का प्रतीक है। रहस्य क्या है? जीवन में जब सब कुछ हिलने लगे, जैसे पर्वत पर बर्फीला तूफान, तब शैलपुत्री हमें सिखाती है कि धैर्य रखो, जड़ें मजबूत करो। व्रत का पहला दिन फलाहार से शुरू होता है। सिर्फ फल खाकर हम शरीर को शुद्ध करते हैं, नकारात्मकता को बाहर निकालते हैं। कल्पना कीजिए, जैसे मां ने हिमालय को छोड़कर शिव को अपनाया, वैसे ही हम पुरानी आदतों को त्याग कर नई शुरुआत करें। जय शैलपुत्री मां। दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी। यह रूप तपस्या की देवी है। ब्रह्म का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ घूमने वाली। मां के दाएं हाथ में जपमाला है, बाएं में कमंडल। वे पैरों पर खड़ी हैं, जैसे साधना में लीन। यह स्वरूप हमें याद दिलाता है कि मां पार्वती ने कितनी कठोर तपस्या की थी, बिना अन्न जल के सूरज की किरणों को सहते हुए। यही तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। इस दिन पूजा से स्वादिष्ठान चक्र सक्रिय होता है, जो इच्छा शक्ति और रचनात्मकता का केंद्र है। गुप्त रहस्य, व्रत में सिर्फ दूध फलाहार रखें, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति भूखे पेट से आती है। जीवन में जब लक्ष्य दूर लगे, ब्रह्मचारिणी कहती हैं, तप करो, संयम रखो, सफलता खुद आएगी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि थकान में भी कोई शक्ति जागृत हो जाती है? यही मां का आशीर्वाद है। जय ब्रह्मचारिणी मां। तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा। चंद्र का अर्थ चंद्रमा, घंटा का अर्थ घंटी। मां के मस्तक पर चंद्रमा की तरह अर्धचंद्र है और कमर पर छोटी छोटी घंटियां। सिंह पर सवार वे सिंहनाद करती हैं। यह रूप शत्रुओं का नाश करने वाला है। पुराण कथा में जब महिषासुर के योद्धा चंद और मुंद आए, मां ने चंद्र घंटा रूप धारण कर उनका संहार किया। पूजा से मणिपुर चक्र जागृत होता है, जो साहस और ऊर्जा का स्रोत। रहस्य यह है कि व्रत में हल्का भोजन लें, लेकिन ध्यान रखें कि घंटियों की तरह हमारा जीवन अलर्ट रहे। नकारात्मक विचारों को दूर भगाएं, जैसे मां की घंटी शत्रु भाग जाते हैं। आज के समय में जब तनाव हमें घेर ले, चंद्र घंटा हमें शांति और शक्ति का संतुलन सिखाती है। जय चंद्र घंटा मां। चौथा दिन, मां कूष्मांडा। कूष्मांडा का अर्थ है छोटा कुम्हड़ा, जो ब्रह्मांड की रचना करने वाली है। मां के हाथ में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश और चक्र हैं। भ्रमर पर सवार, उनका स्वरूप सूर्य की किरणों जैसा तेजस्वी। कथा के अनुसार जब सृष्टि शून्य थी, मां ने मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। महिषासुर युद्ध में जब राक्षस रक्त बीज ने रक्त से नई सेना बनाई, मां कूष्मांडा ने उसके रक्त को पी लिया। इस दिन पूजा से अनाहत चक्र सक्रिय, प्रेम और करुणा का केंद्र। व्रत का रहस्य, पूर्ण फलाहार, क्योंकि मां हमें सिखाती हैं कि छोटी मुस्कान से बड़ा ब्रह्मांड बनता है। जीवन में जब अंधेरा लगे, एक मुस्कान से सब रोशन हो जाता है। जय कूष्मांडा मां। नवरात्रि की इस पवित्र यात्रा में हमने अब तक मां दुर्गा के पहले 4 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और कूष्मांडा की कथा सुनी। इन स्वरूपों ने हमें धैर्य, तप, साहस और सृष्टि की रचना की शक्ति का रहस्य बताया। लेकिन नवरात्रि की यह कथा अभी अधूरी है। मां के अगले 5 स्वरूप और भी गहरे रहस्य लिए हुए हैं, जो हमारे जीवन को नई दिशा देंगे। तो चलिए बिना रुके इस दिव्य कथा को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मां के उन स्वरूपों के बारे में, जो हमें न केवल शक्ति देते हैं,
बल्कि ज्ञान, समृद्धि और विजय का मार्ग भी दिखाते हैं। पांचवां दिन, मां स्कंद माता। स्कंद माता यानी भगवान कार्तिकेय की माता। मां का यह स्वरूप ममता और शक्ति का अद्भुत संगम है। मां कमल पर विराजमान है और उनकी गोद में बाल स्कंद यानी कार्तिकेय बैठे हैं। उनके 4 हाथों में कमल, घंटा और शिशु स्कंद हैं, जबकि एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में। पुराणों में कहा गया है कि जब महिषासुर के सैनिकों ने मां पर हमला किया, तब मां ने अपने पुत्र स्कंद की शक्ति को बुलाया। स्कंद, जो युद्ध के देवता हैं, ने मां के साथ मिलकर शत्रुओं का नाश किया। स्कंद माता की पूजा से विशुद्ध चक्र जागृत होता है, जो संवाद और आत्मविश्वास का केंद्र है। व्रत का रहस्य, इस दिन केवल दूध और फल लेना चाहिए, क्योंकि मां हमें सिखाती है कि ममता में शक्ति है। जैसे एक मां अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, वैसे ही हमें अपने लक्ष्यों के लिए समर्पित होना चाहिए। क्या आपने कभी मां की गोद में बैठकर सुकून महसूस किया है? यही स्कंद माता की शक्ति है, जो हमें हर मुश्किल में संभालती है। जय स्कंद माता मां। छठा दिन, मां कात्यायनी। यह मां का युद्ध रूप है, जो राक्षसों का संहार करने के लिए प्रकट हुई। कात्यायनी का जन्म कात्यायन आर्षि के आश्रम में हुआ था, जब उन्होंने मां की तपस्या की। मां के 4 हाथों में खड्ग, ढाल, कमल और अभय मुद्रा है। सिंह पर सवार, उनका तेज सूर्य के समान है। कथा के अनुसार महिषासुर युद्ध में जब राक्षसों की सेना बढ़ने लगी, तब मां कात्यायनी ने अपने क्रोध से सारी सेना को भस्म कर दिया। उनकी पूजा से आज्ञा चक्र जागृत होता है, जो बुद्धि और अंतर्ज्ञान का प्रतीक है। व्रत का रहस्य, इस दिन शहद और मिश्री से बना प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि यह मधुरता जीवन में संतुलन लाती है। मां कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि क्रोध को सही दिशा में लगाएं। क्या आपने कभी गुस्से को अपनी ताकत बनाया है? जैसे मां ने राक्षसों का नाश किया, वैसे ही हमें अपने भीतर की कमजोरियों को खत्म करना चाहिए। जय कात्यायनी मां। 7वां दिन, मां कालरात्रि। यह मां का सबसे उग्र और भयंकर रूप है। कालरात्रि यानी वह जो काल को भी हर ले। मां का रंग काला है, बाल बिखरे हुए, गले में विद्युत माला और हाथों में खड्ग कांटा। वे गधे पर सवार हैं, जो दृढ़ता का प्रतीक है। महिषासुर युद्ध में जब राक्षस रक्त बीज ने अपनी शक्ति से असंख्य राक्षस पैदा किए, तब मां कालरात्रि ने उसका रक्त पीकर उसे नष्ट किया। उनकी पूजा से सहस्रार चक्र जागृत होता है, जो आध्यात्मिक जागृति का केंद्र है। व्रत का रहस्य, इस दिन गुड़ और सत्तू का भोग लगाएं। मां कालरात्रि हमें सिखाती हैं कि डर को जीतने के लिए हमें अपने भीतर के अंधेरे का सामना करना होगा। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपनी ताकत को महसूस किया है? यही मां का आशीर्वाद है, जो हमें हर भय से मुक्त करता है। जय कालरात्रि मां। 8वां दिन, मां महागौरी। महागौरी यानी वह जो श्वेत और शांत है। मां का यह रूप अत्यंत कोमल और करुणामयी है। वे श्वेत वस्त्र पहनती हैं, बैल पर सवार हैं और उनके हाथों में डमरू और त्रिशूल है। कथा के अनुसार मां पार्वती ने शिव को पाने के लिए इतनी तपस्या की कि उनका शरीर काला पड़ गया। शिव के आशीर्वाद से वे फिर से गोरी और सुंदर हो गईं। महिषासुर युद्ध में मां ने इस रूप में शांति और करुणा का संदेश दिया। उनकी पूजा से मन शुद्ध होता है और सभी पाप धुल जाते हैं। व्रत का रहस्य, इस दिन नारियल और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। मां महागौरी हमें सिखाती हैं कि शुद्धता और सादगी में ही सच्ची सुंदरता है। क्या आपने कभी मन की शांति को सबसे बड़ी संपत्ति माना है? यही मां का उपहार है। जय महागौरी मां। 9वां दिन, मां सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री यानी वह जो सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। मां कमल पर विराजमान है और उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल हैं। पुराणों में कहा गया है कि मां सिद्धिदात्री ने सभी देवताओं को सिद्धियां दी, जिससे वे महिषासुर के खिलाफ युद्ध जीत सके। उनकी पूजा से सभी चक्र संतुलित होते हैं और जीवन में हर तरह की सफलता मिलती है। व्रत का रहस्य, इस दिन तिल और खीर का भोग लगाएं। मां सिद्धिदात्री हमें सिखाती हैं कि सच्ची सिद्धि मेहनत और भक्ति से मिलती है। क्या आपने कभी अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी श्रद्धा से प्रयास किया है? यही मां का आशीर्वाद है, जो हमें हर क्षेत्र में विजय दिलाता है। जय सिद्धिदात्री मां। दोस्तों, ये 9 स्वरूप न केवल मां दुर्गा की शक्ति के प्रतीक हैं, बल्कि हमारे जीवन के 9 पहलुओं को भी दर्शाते हैं। नवरात्रि के व्रत का रहस्य यह है कि यह सिर्फ भूखा रहना नहीं है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करती है।
हर दिन का व्रत और पूजा हमें एक नया सबक देता है। धैर्य, तप, साहस, रचनात्मकता, ममता, बुद्धि, भय मुक्ति, शुद्धता और सिद्ध। इन 9 दिनों में हम अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा जैसे क्रोध, लोभ और डर को त्याग कर हम मां की शक्ति को अपने भीतर बुलाते हैं। अब सवाल यह है कि इन 9 दिनों के बाद 10वां दिन विजयादशमी क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे भी एक गहरा रहस्य है। महिषासुर का वध 10वें दिन हुआ था। यह वही दिन था जब मां ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का अंत किया। लेकिन विजयादशमी सिर्फ राक्षस के वध का उत्सव नहीं है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर की कमजोरियां जैसे अहंकार, लालच और क्रोध हमारे अपने महिषासुर हैं। नवरात्र के 9 दिन हमें इन कमजोरियों से लड़ने की शक्ति देते हैं और 10वां दिन वह विजय है जब हम अपने आप को बेहतर बनाते हैं। विजयादशमी का एक और महत्व है भगवान राम और रावण की कथा। रामायण के अनुसार भगवान राम ने मां दुर्गा की 9 दिन तक पूजा की थी और 10वें दिन रावण का वध किया। इसलिए इस दिन को दशहरा भी कहते हैं। कई जगहों पर रावण के पुतले जलाए जाते हैं जो बुराई के अंत का प्रतीक है। मां दुर्गा की शक्ति ने न केवल राम को विजय दिलाई बल्कि हमें यह सिखाया कि सच्चाई और धर्म का मार्ग ही अंत में जीतता है। लेकिन दोस्तों, नवरात्रि की यह यात्रा सिर्फ कथाओं तक सीमित नहीं है। ये एक आध्यात्मिक अनुभव है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। तो आइए इस अंतिम हिस्से में हम जानते हैं कि मां दुर्गा की भक्ति और नवरात्रि के व्रत से हमें क्या लाभ मिलता है और इनके पीछे छिपा गुप्त रहस्य क्या है। साथ ही यह भी समझेंगे कि मां हमारी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के 9 दिन और व्रत का रहस्य गहरा है। यह सिर्फ भोजन त्यागने या पूजा करने का समय नहीं है। यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं। पुराणों में कहा गया है कि मां दुर्गा की भक्ति से नकारात्मक ऊर्जा जैसे तनाव, डर और क्रोध हमारे शरीर से निकल जाती है। नवरात्रि के व्रत में हर दिन का एक खास भोजन या फलाहार होता है। फल, दूध, शहद, सत्तू, नारियल और खीर। ये भोजन हमारे शरीर को डिटॉक्स करते हैं और मन को शांत रखते हैं। लेकिन इसका असली रहस्य क्या है? यह कि व्रत हमें अनुशासन सिखाता है। जब हम भूख को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने मन को भी नियंत्रित करना सीखते हैं और यही नियंत्रण हमें जीवन की हर चुनौती से लड़ने की शक्ति देता है। मां दुर्गा की भक्ति से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं? सबसे पहला लाभ है मानसिक शांति। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर पल तनाव और चिंता है, मां की पूजा हमें एक ठहराव देती है। जब हम सुबह शाम मां के सामने दीप जलाते हैं, उनकी चालीसा पढ़ते हैं या मंत्र जपते हैं तो हमारा मन शांत होता है। दूसरा लाभ है शारीरिक स्वास्थ्य। व्रत से हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा लाभ है आध्यात्मिक उन्नति। मां के 9 स्वरूप हमारे 7 चक्रों को जागृत करते हैं, मूलाधार से सहस्रार तक। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने लक्ष्यों को पाने की प्रेरणा पाते हैं। अब सवाल यह है कि मां हमारी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण करती हैं? दोस्तों, मां दुर्गा को शक्ति की देवी कहा जाता है, लेकिन वह करुणा की भी सागर है। जब हम सच्चे मन से मां की पूजा करते हैं तो वह हमारी हर पुकार सुनती है। पुराणों में कई कथाएं हैं जहां मां ने अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी की। जैसे एक बार एक गरीब भक्त ने मां की 9 दिन तक पूजा की और मां ने उसे धन धान्य से भर दिया। लेकिन मां सिर्फ भौतिक सुख ही नहीं देती, वह हमें वह शक्ति देती है जिससे हम अपनी इच्छाओं को खुद पूरा कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी चाहते हैं तो मां आपको वह आत्मविश्वास और बुद्धि देती है जो इंटरव्यू में काम आए। अगर आप परिवार में सुख चाहते हैं तो मां आपको धैर्य और प्रेम देती हैं। व्रत और भक्ति का गुप्त रहस्य यह है कि यह हमें अपने भीतर की शक्ति से जोड़ता है। मां दुर्गा बाहर की देवी नहीं है, वह हमारे भीतर की शक्ति है। हर बार जब आप मां का नाम लेते हैं, जय माता दी बोलते हैं, तो आप अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत करते हैं जो महिषासुर जैसे हर डर को हर सकती है। नवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं जिसे हम पार ना कर सकें। बस जरूरत है सच्ची श्रद्धा और समर्पण की। तो दोस्तों, इस नवरात्रि मां दुर्गा की शक्ति को अपने जीवन में उतारें। 9 दिन तक व्रत करें, मां की पूजा करें और उनके सामने अपनी मनोकामना रखें। लेकिन सबसे जरूरी, अपने भीतर विश्वास रखें। मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके साथ है। विजयादशमी के दिन जब आप दशहरा मेला देखें या रावण का पुतला जलता देखें तो याद करें कि यह सिर्फ एक उत्सव नहीं है,
ये आपके भीतर की बुराइयों जैसे आलस्य, नकारात्मकता और डर को जलाने का दिन है। अंत में दोस्तों, हमारी यह कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन मां दुर्गा की शक्ति का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। तो इस नवरात्रि मां के चरणों में शीश झुकाएं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को रोशन करें। कमेंट में जय माता दी या जय मां दुर्गा जरूर लिखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मां दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी।